आज हम आप लोगों के लिए संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हम लोग संज्ञा से संबंधित लगभग 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखेंगे किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो अक्सर किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, यूपी टेट हो, टीजीटी हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और संज्ञा टॉपिक से यदि प्रश्न पूछे गए हैं तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ 25 प्रश्न हैं जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, जिससे आपको समझने में या प्रैक्टिस सेट करने में प्रॉब्लम ना हो। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4 6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं। इसलिए कभी भी यदि पूछा जाता है परीक्षा में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं, यही इसका सही आंसर है। आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। राम खाना खा रहा है। दूसरा प्रश्न है राम खाना खा रहा है। यहाँ पर राम कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए यहाँ पे राम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं। एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संज्ञा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा छाटिए। रवि ने छोटे बालक को डूबने से बचाया। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए छोटे बालक, ऑप्शन बी बचाया, ऑप्शन सी रवि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रवि। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है तो रवि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं। 5 क्वेश्चन है जिन शब्दों से किसी भाव की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं। जिन प्रश्नों से किसी भाव की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी संख्यावाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी भाव की सूचना मिले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है भारत महान देश है। प्रश्न नंबर 6 है भारत महान देश है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा छाटिए। ऑप्शन देख लीजिए।
ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी महान, ऑप्शन सी देश या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देश। यहाँ पे देश एक जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्न में से नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। प्रश्न है नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा छांटिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी ज़्यादा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऊंचाई। नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इस वाक्य भाववाचक संज्ञा जो है वो है ऊंचाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा छांटिए। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा छांटिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी वीरा, ऑप्शन सी वीरप्पन या ऑप्शन डी वीरभद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वीरता। वीरता भाववाचक संज्ञा है वीर शब्द का। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी मोहन, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन 4 जामुन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जामुन। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जामुन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी पंखा, ऑप्शन डी हिमालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिमालय। हिमालय जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये प्रश्न देखते हैं। मोहन अच्छा लड़का है। यहाँ पे पूछ रहा है मोहन अच्छा लड़का है, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी लड़का या ऑप्शन सी अच्छा या ऑप्शन डी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहन। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी वस्तुवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर होगा पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, पहाड़ों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शेर हिंसक जानवर है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन देख लीजिए, जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी पुरुषवाचक। यहाँ पे पूछा जा रहा है शेर हिंसक जानवर है। शेर शब्द कौन से संज्ञा का बोध कराता है, तो इसका सही उत्तर है जातिवाचक। इसका सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।